महाराज की जय। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो यह ज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत गुरु मोर। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शवों के पावन श्री चरणों में ये तुलसीदास का नमन है। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी के जय ध्वनि हम लोग बुलंद आवाज में एक बार पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग बहुत देर से अध्यात्म के ऊपर कुछ विशेष बात सुन रहे थे, जो कि हम लोगों को शिष्टाचार को सिखलाया जाता है। आज हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, भगवान को गुरु महाराज कहा करते थे, कोई हमें वस्त्र से खुश नहीं कर सकता है, कोई धन से हमें खुश नहीं कर सकता है, कोई सुंदर सुंदर भोजन करा के खुश नहीं कर सकता। तो खुश कैसे करेंगे? कहा साधु भूखा भाव का, भात का भूखा नहीं। साधु प्रेम का सागर होते हैं, प्रेम से यदि बुलाएंगे तो साधु आपकी पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। गुरु महाराज से खगड़िया के थे विश्वानंद बाबू, उन्होंने गुरुदेव से पूछने लगे एक बात। गुरुदेव, आप कहते हैं धम्पत से भी मैं पढ़ता हूं, भगवान बुद्ध को 549 बार संसार में आना पड़ा और जाना पड़ा, बुद्धत्व की प्राप्ति उनको 550 वर्ष की हुआ। आपको भी बाबा देवी साहब कहते थे कि आप प्रथम बार नहीं आए हैं, कई बार आपका भी जन्म हुआ। लेकिन जब भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता था और मानती भी हैं, तो उनको जब इतना दिन जन्म लेना पड़ा, आपको भी कई बार संसार में आना पड़ा, तो गुरुदेव हम लोगों का क्या उपाय होगा? हम लोग इस संसार से बाबा कबीर की वाणी है, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे अजीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म के फांसों न काटे, मोए मुक्ति की आशा। अरे जन्मने मरने का तो चक्र को भी समाप्त नहीं किया और तो आस मुक्ति का करते हो। तो कहा गुरुदेव ने, सुनिए,
कहीं कहीं शास्त्र में आता है भगवान राम मां सबरी को 14,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा तब दर्शन दिए। कहीं कुछ आता है कहीं कुछ आता है, लेकिन मां सबरी जब खिखिरनी की शरीर में थी, खिखिरनी तो सब कोई पूछते होंगे, किसको कहता है माता जी? किनको? खिखिरनी। खिखिरनी एक जानवर को कहा जाता है ना। तो खिखिरनी के शरीर में जब थी, गुरुदेव की वाणी में भी है, गुरु सतगुरु सम्मिहित नहीं कोई, तो क्या है, नित्य दिन करिए सेव जी। तो गुरुदेव क्या करते हैं, कैसे हैं? का माता ते अधिक छोह करे है। छोह मतलब होता है आपको देखना, आपके ऊपर प्रेम लुटाना, प्रेम देना, प्रेम लेना। माता ते अधिक छोह करे। हम लोग क्या करते हैं? पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव, आप हमको कभी मत छोड़िए, आप दया रूपी दृष्टि मेरे ऊपर हर समय देते रहिए। चरणों से गिराना नहीं, चाहे जो भी सजा देना। क्या कहते हैं? चरणों से गिराना नहीं, चाहे जो भी सजा देना। तब क्या? नजरों से जो गिर जाए, हे प्रभु क्या होगा तब? नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है सबर जाना। ये ना, हे प्रभु यदि नजर से गिर गए तो उठना बड़ा मुश्किल है। तब क्या करना? सद्गुरु तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तब क्या होगा? सत्य कहता हूँ बाबा, तकदीर क्या है? बदल जाए। गुरुदेव का क्या है? सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो मन की कली खिल जाए। गुरुदेव के बाने में आया गुरु महाराज क्या कहते हैं? उन्होंने क्या लिखे? खोज करो अंतर जियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। तब कौन देखा है? खोज करो। कहां खोजना है? पंथी पंथ तेरो गट भीतरे, तुम और तेरो पीप भी घटे अंतरे। घटतम तेयों के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता तो चटपट से कर संतरे। देख लीजिए, यदि इस जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख पाना चाहते हैं। शाश्वत सुख के मतलब क्या होता है बताइए माताएं लोग? शाश्वत सुख मतलब क्या होता है? शाश्वत सुख के मतलब हुआ ऐसा सुख, वो सुख कभी दूसरा छीने नहीं, अखंड सुख। वो सुख क्या होता है? कैसा सुख? अखंड सुख। वो सुख कहां मिलेगा हम लोगों को? मार्केट में मिल जाए, खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं ना? नहीं खरीद सकते। तब क्या मिलेगा वो सुख? कहा वो सुख मिलेगा साधु के संग सत्संग में। तो कैसे उस सुख के विषय में कहां लिखा है? तो
गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, क्या कर रहे हैं गुरु महाराज? सदगुरु चरण टहल नित करिए। इस सदगुरु चरण टहल नित करिए। सदगुरु चरण का सेव करो। उसका सेव क्या है? श्री सदगुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। तब कैसा, किस तरह से? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी। बड़ा श्रद्धा से प्रेम से भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति कौन कर सकता है? करे कोई सूरमा। जाति वरण कुल खोए, कामी क्रोधी। देख लीजिए, है ना संतवाणी में, कामी क्रोधी लालची। कामी से भक्ति होगा? क्रोधी से भक्ति होगा? रावण भक्ति करते थे। रावण के पास बहुत ज्यादा भक्ति था, बहुत भक्ति था, लेकिन रावण के अंदर में क्या था? अहंकार, क्रोध भरा हुआ था। हमको कौन मार सकता है? मारने वाले को पैदा ही नहीं दिए। जब उनको ब्रह्मा जी महाराज कह दिए थे पहले, देखो जी तुमको मारने वाले जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन उसका विवाह होने वाला है। उनके पिता का विवाह होने वाला है। किनसे? कौशल देश की पुत्री कौशल्या और राजा दशरथ से। का उनको ही मार देंगे हम? का उनको कैसे मार दोगे? हम लोग तो समय का अभाव है, नहीं विशेष जाएंगे। सुनते हैं कि मां सीता का हरण किया है कौन? रावण ने, लेकिन कौशल्या का भी हरण किया है। आप पढ़ेंगे वशिष्ठ रामायण, उसमें दिया गया है कौशल्या का भी हरण हुआ है। तो कौशल्या का हरण कैसे हुआ है? तो कहा कि कैसे होगा, कौन मारने वाले हैं? बता दिए, उनसे विवाह उनका, उनका पुत्र होगा, वो तुमको मारेंगे। कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कौशल्य को ही समाप्त कर देंगे हम। कहा कैसे? कहा हम जानेंगे ना कैसे करेंगे। छल के कारण कौशल्या को हरण किया। और पहले अब स्टील का, टीन का, हर चीज का बॉक्स बक्सा बनने लगा। पहले काठ का बनता था। काठ के बक्सा में, पढ़ लीजिएगा रामायण लिखा हुआ, काठ का बक्सा में पैक किया, जाके उनको कहां दे दिया? पानी में दे दिया। अब पानी में दे दिया तो एक बहुत बड़ा व्हेल मछली होता है, उसी के मुख में चला गया। तो इतने बड़े मछली होते हैं ना, वो बहुत कुछ पेट में रख सकते हैं। वो पूरा पेटी को कहां रख दिया? अपने पेट में लेके, और इस पार से उस पार जाके वो बाहर छोड़ दिया। राजा दशरथ, वशिष्ठ जी महाराज सब कोई जा रहे हैं विवाह के लिए। देखते हैं इस पार उस पार से इस पार पेटी आया हुआ है। खोल के देखा गया, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, सजाया हुआ है, और बक्से में बंद। राखने वाले साइया मार सुखियों न कोई। निकाला गया, कहा तुम कौन हो? बताए ऐसे ऐसे, तुम्हारा ये हाल, कहां जा रहे थे? मेरा विवाह राजा दशरथ से होता, लेकिन रावण पापी ने हमको ऐसे ऐसे कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं अब जानने की जरूरत क्या है? मैं तो स्वयं गुरुदेव आप राजा दशरथ के पास में विवाह कर देता हूं। करवा दिए। रावण को पता चला, रावण ने गए ब्रह्मा जी महाराज जी के पास, आपका लिखा हुआ पे मैं पानी फेर दूंगा। क्या तुम मेरे लिखे हुए पानी फेर दोगे? कहा हाँ पानी फेर देंगे। कहा कैसे? आप जो उसको कहा कि विवाह होगा, में उसको वहां दे आया, वहां दे आया, इसका पीस ही पता नहीं चलेगा कहां है। किनको? कौशल्या का। मछली के मुख में जाके दिया, ऐसे ऐसे करके कहा रावण तू तो दिया सही बात, झूठ नहीं बोला, लेकिन तू तो दिया,
लेकिन बचाने वाले कोई और है, उनका विवाह हो चुका। कहां पे ऐसे ऐसे बात, कहा मैं जाता हूं तलवार से, मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा दोनों को। कहा रावण, यदि और तुमको कुछ दिन जीना है तो ये काम तो मन से निकाल दो, क्योंकि जिसका इस संसार में जन्म होता है ना, उसका भी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होता है। हमने देखा, मैं सुबह भी कहा था, हमने देखा फूल को खिलते हुए सखी, हमने देखा फूल को खिलते हुए सखी, देखा मुरझाते हुए भी। हमने देखा फूल को खिलते हुए तो हमने देखा मुरझाते हुए भी। आज शाम में देखा सूरज को डूबते हुए तो कल देखा उगते हुए सखी। आज संसार में कोई व्यक्ति आए तो कल देखा उसको जाते हुए सखी। यही दुनिया है। शाम के बाद होता सुबेरा, तब क्या कहा, फिर तभी दिन निकलता सुनहरा, फूलों पे पांव रखने से पहले, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या अपना है जिसको तू अपना कहता है कौन तेरा वो अपना, जिसको तू अपना कहता है वो अपना कौन है तेरा। यहाँ कोई ना रहे या जगत चला जाए, इस संसार में रहने वाले कोई नहीं आए, जो आए सब कोई जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध के विषय में जब गुरुदेव को कह रहे थे, गुरु महाराज ने कहा मां सबरी को देखा तो करनी थी, संत के प्रभाव से तो मैं कह रहा था छूट गया था, मैं कह रहा था स्वास्थ्य सुख। तो गुरुदेव ने कहा सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। तो हम लोगों का जीवन संसार में कैसा बीतता है, युग युग जग में शोभत बीते, सदगुरु दयाल का चित जगाई है। सदगुरु हम लोगों को जगाते हैं। अंधेरी आंख जब सदगुरु जगाए तो कैसा आंख था हम लोगों का, अंधेरी आंख। मैं सुबह भी कहा था, बाबा कबीर ने क्या कहे, एक तो अंधेरी कोठरी अता पर दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ी जब ले चले कोई संगी ना साथी हो। बाँ पकड़ के ले जाना या सम्मान करके ले जाते होंगे कि चलो बेटा तुम्हारे लिए बहुत चीज मेवा मिष्ठान रखे हैं, बहिया पकड़ी जब ले चले खींच के ले जाते हैं। कहते हैं ना बाबा उसको बाह पकड़ के पुलिस बैठा लिए गाड़ी में, बोलते हैं ना, तो कालर पकड़ के बैठा लिया, उसको हाथ पकड़ के बैठाने की तरह सम्मान भी होता है। बाह पकड़ के खींच लिया बोलते हैं ना। तो यमराज ने क्या कैसे खींचने, बहिया पकड़ी जब ले चले कोई संगी ना साथी, कोई साथ नहीं जाएगा। हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा, अपना कोई नहीं। माटी ओरहन माटी बिछावन, माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा, अपना कोई नहीं, कोई अपना नहीं। किसको तू अपना कहता है कौन तेरा वो अपना, कौन अपना। इसलिए गुरुदेव ने कहा अंधेरी आंख सुझत रहे नाही, अथे पर कैसा है, अंध अचेत अचेत अज्ञानता रूपी पर्दा हम लोगों के अंदर लगा हुआ है। कितना पर्दा लगा हुआ है, महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, उन्होंने क्या कहा, ए धर्म प्रेमियों उठो, क्या कहा, ए धर्म प्रेमियों उठो,
ए सत्संगिया उठो है मिटाना। क्या मिटाना है? जीव का योनि में आना जाना। ये संसार में जन्मने मरने का चक्र को क्या करना है? हम लोगों को मिटाना है, छोड़ना है। जीव का योनि में आना जाना, ये जीव पे क्या लगा हुआ है? अगली पंक्ति में उन्होंने क्या कहा? जीव पर तीन परदा है छाया। जीव पे क्या लगा हुआ है? जीव पर तीन परदा है छाया। उसको क्या करेंगे? उसको साधन से जो ना हटाया, उस पर्दा को कैसे हटाएंगे? गुरुदेव ने कहा घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जीव पर है छा रहे, कृदृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, धन से हो गई एकता, ये लिखा हुआ है। लेकिन गुरुदेव ने कहा ये नहीं लिखा हूं मैं, तो क्या लिखा हूं? इनके हटे माया हटेगी, तब पुत्र से होगी एकता। नहीं, तब किनसे होगी एकता? प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी असमन दृढ़। चाहे फिर दूरी हम लोगों के ऊपर, हम और जीवात्मा और परमात्मा के बीच दूरी कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव ने कहा क्या करते हैं? अंधेरी आंख सुजत रहे नाही, थे पर अंध अचेत है, करी कृपा। हे गुरुदेव, आप तो कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सागर हैं, आप कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु, आप मेरे पर कृपा कीजिए ना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले, आपकी सेवा कौन है? आज तक कभी दुकान में कोई व्यापार, कोई बिजनेस में किसी को घाटा लगता है, कितना हार्ट अटैक हो जाता है, बताए ना? कोई व्यक्ति चिंता से रोते हैं, फोन करते हैं साधु महात्मा को कि बाबा तकलीफ था, चले गए, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन आज तक एक भी कोई व्यक्ति नहीं कहे हैं कि बाबा ध्यान भजन में मन नहीं लगा तो मैं आत्महत्या फलना व्यक्ति कर लिया। सुने कोई कहा? कोई नहीं। अपना जो निज काम है वो काम संसार का लोग नहीं कर। पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, दुकान बिजनेस व्यापार जॉब करना चाहिए, लेकिन समय निकाल के भजन भी करना चाहिए। जो ईश्वर तुमको बड़ा व्यापार वाले बनाए, उस ईश्वर का भी तो नाम कभी लो। नहीं तो ईश्वर देने के लिए जानते हैं तो लेने के लिए नहीं जानते हैं क्या? महर्षि शमशेरी परमहंस जी महाराज ने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। परमात्मा देते हैं तो लेते भी हैं, वो ऐसे मत समझे कि नहीं लेते हैं, लेते भी हैं। साहब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत मिले, तुम सम हमरे नाम। असदगुरु मैं तेरी पतंग, हे प्रभु आपका मैं पतंग हूं। तो इसलिए कहते हैं हे प्रभु आप कृपा कीजिए, करी कृपा गुरु भेद बताओ। उस भेद को आप उनको बताइए। कौन भेद? करी कृपा गुरु भेद बताई, तब कौन सा भेद? दृष्टि खुली मिटला अचेत है गुरुदेव, अज्ञानता रूपी मेरा पर्दा समाप्त होके, अज्ञानता रूपी बुद्धि मेरा समाप्त होके, तब क्या हो जाएगा? करी कृपा गुरु भेद बताई, दृष्टि खुली मिटला अचेत है, अज्ञानता रूपी पर्दा समाप्त होगा, तब क्या होगा? भा प्रकाश। अंदर में क्या हो गया हम लोगों को? भा प्रकाश। भा मतलब प्रकट होना होता है। भा मतलब क्या होता है? प्रकट होना। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, अंधकार जो है क्या हो जाएगा? समाप्त होके मिटल अंधियारी। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, अतः क्या होगा? सुख भइल बहु तेरे। कितना सुख
तो कहा मैं उस सुख के विषय में इस मुख से नहीं कह सकता, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। इतना सुख होगा, इतना सुख। गुरुदेव ने कहा गुरु खोले त्रिद्वार। क्या खोलते हैं गुरुदेव? गुरु खोले त्रिद्वार हो ब्रह्मांड में पैसाल, लखिए ज्योति अपार भजो सात गुरु। दही सुरत शब्द वेब मिटा देते भवखेव, अगर ये गुरु की उम्मीद भजो सात गुरु। गुरु कहते क्या कहते हैं? गुरु कहते सद क्या है? गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते सद ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, तब क्या होगा? असुख होता महान भजो सात गुरु। बड़ा सुख होगा, बहुत सुख, अखंड शाश्वत सुख। उस सुख के विषय में संसार का लोग कुछ नहीं कह सकता। अरे संसारिक लोग से कोई आवे क्या मांगे? धन संपत्ति दीजिए, कोई आवे ब्याह सगाए, कोई आवे संसार का सुख मांगे, लेकिन संसार का लोग क्या मांगेंगे? क्या मांगो कछु फिर ना रहाए। तो इसलिए तो गुरुदेव ने कहा गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 के फेरे। इसलिए गुरुदेव ने तो कहा कि सुनिए, कल्याण हुआ किनका? मां सबरी का एक संत का जूठन खाने से। बड़ी घर में जन्म ली, लेकिन इस कपट भाव से, कोई छल प्रपंच नहीं, सेवा की। जब हम सेवा करती है तब सेवा के फल क्या मिला? कैसा फल? तो सेवा का फल तो देख लीजिए, संत खुश हो गए। सदगुरु चाहे तो संसार को तार सकती, तो सेवा किए तो गुरु की भक्ति। गुरु महाराज की वाणी है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, अब बिनु नहीं कछू। आपके पास कोई मुसाफिर आके एक पेट भोजन कर लेते हैं और आपको बद्दुआ दे के जाते होंगे, दुआ दे के जाते होंगे, दुआ दे के जाते होंगे, दुआ दे के जाते हैं आपका अन्न भरे रहे। तो इसलिए कहते हैं जब वो मां सबरी जब रानी के शरीर में थी, रानी के घर में जन्म ली थी, तो सेवा की। जब सेवा की तो सेवा से जानबे करते हैं महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज क्या कहे? सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। और जिसमें है सेवा भाव नहीं तो साही सुख चैन कहां होगा? सेवा की तब संत मौज में आकर बेटी मांगो कुछ देखा देंगे प्रभु। कहा हाँ मांगो ना, देंगे, हाँ मांगो। का प्रभु देना है तो सबसे पहले क्या दीजिए? ये मेरा राज रानी का जो शरीर है ये छूट जाए। इतना व्यक्ति है, कोई कहेंगे मरना चाहते हैं? कोई नहीं कहेंगे। भले ऊपर मन से कह देंगे बाबा हाँ चले जाएंगे, लेकिन नहीं, संभव नहीं है, कोई नहीं कहेंगे। है कोई व्यक्ति? कोई नहीं है। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। बाबा कबीर की वाणी। संसार के लोग डरते हैं मेरा मन आनंद होता है, मरिए तो मर जाइए, जानिए रहे कैसा। इसीलिए कहा मांगेंगे तो देंगे, कहा अवश्य। कहा प्रभु ये राज रानी का शरीर छूट जाए, भजन करने में डिस्टर्ब होता है, और कुछ मांगो बेटी। कहा प्रभु यदि और देना चाहते हैं अगले जन्म में हमको रूप नहीं दीजिएगा, कुरूपा बनाइएगा, मेरे पीछे कोई लगे नहीं, कोई ट्वीट नहीं करे, कोई संसार का लोग मेरे ऊपर ये दृष्टि से नहीं देखते। तो कहा जाओ मैं ये भी दे दिया। और कुछ कहा हाँ प्रभु, और नीच जात में हमको जन्म दीजिएगा। और कुछ कहा हाँ प्रभु हमको माया मोह में नहीं फंसाइएगा।
हुआ कि ना हुआ। इसलिए हम लोगों को चाहिए पिछले ही जन्म में, कुछ दिन बाद ये शरीर छूटा, पिछले ही जन्म में मां सबरी का कल्याण हो गया। मतंग ऋषि के माध्यम से भगवान राम के तो समय नहीं है, कल्याण हो गया। दास पलटू क्या कहते हैं, हे संसार के लोगों, संसार का आस छोड़ो, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। हम लोगों को क्या, हम लोग आनंद से सोते हैं, सोच तो उनको है, वो जाने कि जीवन को कैसे चलाना है या नहीं चलाना, बस वही भाव। दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब ते नैया डूबल तोर, सदगुरु अब की बेरिया खेवी लगई हो पारवा, कोई ना खेवन हारवाना। इस भाव से ध्यान भजन करेंगे, आनंद होगा। समय अधिक हो चुका। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। कीजिए भजन।